So class 5th, today we are going to continue our chapter 17. As you all know that we have read about the tense के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था in our previous class, that there are three tenses and each of the three tenses has four forms. I have told you. First one was indefinite tense, continuous tense or imperfect tense, perfect tense, perfect continuous tense. Okay, so now let's continue our continuous tense. As you all know that we have completed simple means indefinite tense. We all have completed simple present tense, simple past tense and the simple future tense. Now let's study about the continuous tense today. So here your page number 67 is here. We will study about the tense means continuous tense. Now let's see. As you all know that there are three tenses: present, past and future tense. So first of all we will study about the present continuous tense. Here it is. When the verb, you can see in your book, when the verb indicates the action in the present and which is going on or continuing, such a verb is said to be in the present continuous tense. ठीक है. Here continuous से आपको ये पता चल रहा है कि कोई भी वर्क हो रहा है कंटिन्यूटी में. ठीक है. सो कंटिन्यूअस अगर कोई भी वर्क हो रहा है मीन्स द वर्क विच इज बीइंग हैपनिंग, द एक्शन इज बीइंग इन द प्रेजेंट टेंस. जो कोई भी एक्शन प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, एंड विच इज गोइंग ऑन, जो कि चल रहा है अभी. ठीक है. और कंटिन्यूइंग. ओके, इट इज कंटिन्यूड मीन्स चल रहा है अगर कोई भी काम, तो उसे हम किस टेंस का कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहते हैं उस सेंटेंस को. ओके, सच अ वर्ब इज सेड टू बी इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है. अगर कोई भी वर्क कंटिन्यूटी में चल रहा है मीन्स कंटिन्यूअस चल रहा है, हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ आई टोल्ड यू अबाउट दैट देयर आर, वी मेक थ्री kinds of sentences. First affirmative, second negative and the third one is interrogative. So first of all we will study about the affirmative, that how we form the affirmative sentence of the present continuous tense. So let's see here. This first of all in these sentences we write the subject. After that we use the helping verb is mr plus main verb. एज यू ऑल नो दैट हेल्पिंग वर्ब को हम सिर्फ अकेले नहीं राइट करते हैं, उसके साथ आपका मेन वर्ब भी होता है. एंड इन द कॉन्टिन्यूअस टेंस योर मेन वर्ब विल बी इन द फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. जो आपका मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है. ठीक है. और उसके साथ आप क्या यूज करते हो? आईएनजी का यूज करते हो प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज द रूल of the formation of the affirmative sentence of the present continuous tense. You can see the examples. I am singing a song. In this sentence I means मैं, am is your helping verb. I के साथ हमेशा am का यूज होता है. After that sing is your verb. sing आपका verb है, उसके साथ आपने ing का यूज किया है. Okay, first form of verb plus ing. Singing a song, this is your object. Okay, so like according to this rule we have made this sentence. सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी पहचान क्या होती है? आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है अगर, तो उसमें क्या होगा? आपका रहा है, रही है, रहे है. ठीक है. ये आता है हिंदी में. अगर आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूँ. ओके, रही हूँ आया है. रही हूँ से आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है. एंड इट इज योर अफर्मेटिव सेंटेंस ऑल्सो. आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूँ. आपका इस सेंटेंस के लास्ट में रही हूँ आया है. इसी से आपको ये पता चलता है कि आपका ये जो सेंटेंस है मीन्स वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है. यू कैन ईजिली चेंज इट इनटू द मीन्स यू कैन राइट द, जो आपकी हिंदी का जो वाक्य है उसे आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं. यू कैन ईजिली नो
about that this is the continuous tense sentence. अगर सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रही हूँ, रहे हैं ये आता है तो ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है. नाउ वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वी आर सिंगिंग सॉन्ग, हम गाना गा रहे हैं. इस सेंटेंस में ऑल्सो यू कैन सी दिस सेंटेंस ऑल्सो रहे हैं लास्ट में आ रहा है. हम गाना गा रहे हैं. वी आर सिंगिंग सॉन्ग. यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम एक गाना गा रहे हो. ठीक है, रहे हो. ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा है. लास्ट में आपका रहा है आएगा. सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गाना गा रही है. चिल्ड्रन आर सिंगिंग अ सॉन्ग, बच्चे गाना गा रहे हैं. तो इन सेंटेंसेस में आपका क्या आया लास्ट में? रहा है, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो. ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं. ठीक है, तो आपका इन सेंटेंसेस में यू पीपल कैन सी दैट इन सेंटेंसेस को हमने राइट किया है और इस तरीके से हम इसका पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस का है. नाउ हाउ यू राइट द निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस को आप कैसे राइट करते हो? यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग. ओके, यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग, सिंपली यू विल ऐड नॉट. हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट ऐड कर दोगे. ओके, एंड ऑल द रूल विल बी सेम. बाकी का जो आपका रूल है वो सेम ही रहेगा. मीन्स सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ यू कैन सी इन्हीं एग्जाम्पल्स को अगर आप देखते हैं. आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग. ओके, आई एम हेल्पिंग वर्ब एम है आपका और सिंगिंग आपका मेन वर्ब है. ओके, इन दोनों के बीच में आप नॉट ऐड कर दोगे. लाइक यू कैन राइट आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. In this sentence also we are singing a song. We are not singing a song. Singing song. Here also you are not singing a song. He is not singing a song. She is not singing a song. And the last one is children are not singing a song. So in this way you can see that in all these sentences after the helping verb के just बाद हमने not add किया है. हियर ऑल्सो एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट है. ठीक है, आर के बाद इधर भी नॉट है. इज नॉट, आर नॉट. ओके, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसके जस्ट बाद आप नॉट का यूज करते हो. आफ्टर दैट यू विल राइट द मेन वर्ब, देन योर सेंटेंस विल बी कंप्लीट. अब इसकी हिंदी अगर हम देखते हैं, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रही हूँ. आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. वी आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गा रहे हैं. इन सेंटेंसेस में भी आपका रहे हैं, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो यही आ रहा है. इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ द थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंट्रोगेटिव वर्ड को हम सबसे पहले राइट करते हैं. ओके, फिर इज एम आर कम्स फर्स्ट. इज एम आर आपका पहले आ जाता है. इंट्रोगेटिव वर्ड अगर इफ द इंट्रोगेटिव वर्ड इज देयर देन यू राइट इट. ओके, and if it is not there then you simply what you do, you will have to place the helping verb in the beginning of the sentence. sentence के starting में ही आपको पहले helping verb write करना होगा. after that you will write the subject, then main verb, after that means first form of verb plus ING plus object plus question mark. Okay, this is the rule of the interrogative sentence of the present continuous tense. Okay, here you can see according to this rule the example. what am I singing. यहाँ पे 2 बार I लिख दिया गया है. what, it is a misprinting. what am I singing. okay, यहाँ पे देखिए what is your interrogative word, then we have written the interrogative word at very first. ठीक है, सबसे पहले हमने इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है, उसके बाद आपका इज एम आर, तो आई के साथ एम का यूज किया गया था. दैट्स वाई वी विल पुट द हेल्पिंग वर्ब एट वेरी फर्स्ट. सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को राइट करेंगे. आफ्टर दैट यू विल राइट द सब्जेक्ट आई, देन मेन वर्ब प्लस ING, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. नाउ योर सेंटेंस विल बिकम कंप्लीट.
नेक्स्ट आपका है आर वी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हम गाना गा रहे हैं। नेक्स्ट आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे हो। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रहा है। वॉट इज शी सिंगिंग, वह क्या गा रही है। आर चिल्ड्रन सिंगिंग, क्या बच्चे गा रहे हैं। सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या बच्चे गाना गा रहे हैं। सो इन दीज सेंटेंसेज ऑल्सो यू कैन सी दैट लास्ट में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हिंदी सेंटेंस की बात हम करते हैं तो इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रहे है, रही है आया है. सो इन दिस वे वी कैन यू कैन understand easily that we are talking about the present continuous tense. Okay, now this was all about the present continuous tense. Now our next one is past continuous tense. So let's see the past continuous tense. Here it is. Past continuous tense, your second one is, let's see, it is also like that only, but there is a little bit difference in this tense. When the verb indicates the action that was going on or happening at a certain moment in the past, and the action was not finished, was continuous, such a verb is said to be in the past continuous tense. ठीक है, when the verb indicate, जब verb आपका ये indicate करता है कि जो आपका action है was going on, वो हो रहा था, ठीक है, वो हो रहा था, और happening at a certain moment in the past, या फिर किसी एक टाइम पे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा था, ठीक है, पास्ट में, ठीक है, एंड द एक्शन वॉज नॉट फिनिश्ड, और आपका जो वर्क था वो फिनिश नहीं हुआ था, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ठीक है, वो अभी भी चल रहा है. ओके, दिस टाइप ऑफ वर्ब सच अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस तरह के वर्ब को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द kinds of sentences: affirmative, negative and interrogative. First of all, we will see the affirmative sentence, that how we make the affirmative sentence. Okay, now let's see the formation rule: subject plus was verb plus main verb plus verb first form plus ing plus object. ठीक है, तो in this way we make the sentence. और इन सेंटेंसेस के लास्ट में आप कैसे पहचानेंगे कि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. सो हियर इन द एग्जाम्पल यू कैन सी दैट आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग. आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं वॉज सिंगिंग गाना गा रही थी, वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग मैं गाना गा रही थी आया है. थी से आपको ये पता चलता है कि ये आपका सेंटेंस पास्ट टेंस का है. मैं गाना गा रही थी, स्टिल आपको ये भी पता चल रहा है कि अभी जो गाना गाने का काम है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है. ठीक है, सो दिस सेंटेंस इज ऑफ योर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ, अगर सेंटेंस में आपका रहा है, नो, रही थी, रहे थे, ओके, ये आता है, तो you can easily understand that this is a sentence of the past continuous tense. Like examples you can see: I was singing a song, मैं गाना गा रही थी. We were singing a song, हम गाना गा रहे थे. You were singing a song, तुम गाना गा रहे थे. He was singing a song, वह गाना गा रहा था. She was singing a song, वह गाना गा रही थी. Children were singing a song, बच्चे गाना गा रहे थे. तो इन सेंटेंसेस में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आया है, इसीलिए आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव वन. नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव सेंटेंस. इन द नेगेटिव सेंटेंस यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग, you will have to simply add not in the
between the helping verb and the main verb. Here subject plus was verb plus यहाँ पे not is missing, you will have to add over here not, okay, plus main verb, okay, subject plus was verb plus not plus main verb first form and ing after that the object. Like you can see over here in the example, I was singing a song. तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? है वॉज के जस्ट बाद, वॉज के बाद और है मेन वर्ब के पहले आप नॉट का यूज करोगे. इन दिस वे यू कैन मेक द निगेटिव सेंटेंसेस. आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रही थी. ठीक है, गाना गाने का काम हो रहा था, ठीक है, बट इट इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, वो अभी भी चल रहा था. ठीक है, आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रही थी. वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना नहीं गा रहे थे. यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गा रहे थे. ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा था. शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. एंड द लास्ट वन इज चिल्ड्रन वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. इन सेंटेंसेस में भी आपका रहा था, रही थी, रहे थे, ओके, यही आता है. दैट्स व्हाई इट इज योर past continuous tense. Now let's come on our interrogative sentence. Interrogative word पहले राइट करते हैं. After that was verb plus subject plus main verb first form plus ing plus object and question mark. So with this rule we can make the sentences. When was I singing a song? मैं कब गाना गा रही थी. ओके, मैं कब गाना गा रही थी. When was I singing a song? When आपका question word है, that's why we are writing it at very first. After that your helping verb was, then subject, then singing. sing आपका main verb है, उसके साथ आप ing ऐड करेंगे. After that the object, after that question mark. So when was I singing a song? मैं कब गाना गा रही थी. इस सेंटेंस में भी आपका रही थी आया है लास्ट में. ओके, next one is were we singing a song? Were is your helping verb. There is no question word नहीं है, इसलिए हम लोगों ने helping verb को पहले राइट किया है. were we singing a song question mark, क्या हम गाना गा रहे थे. नेक्स्ट, where were you singing a song? तुम कहाँ पर गाना गा रहे थे. where were you singing a song? was he singing a song? क्या वह गाना गा रहा था. Was सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या सीता गाना गा रही थी. वर चिल्ड्रन सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या बच्चे गाना गा रहे थे. सो इन दीज सेंटेंसेस ऑल्सो आपके इन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आया है. दैट्स वाई इट इज योर प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसीलिए आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. नाउ you people can easily understand these two tenses with the help of हिंदी में जो लास्ट में प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा है, रही है, रहे हो आता है. एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है. ओके, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टिन्यूअस टेंस.